अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं चित्राल से आगे ये गांव है, शहीदास गांव है। यहाँ पे हमें किसी ने बताया था कि बहुत ज़रूरतमंद लोग यहाँ पर रहते हैं। देखने में जगह तो हम लोग ने विज़िट किया, जगह बहुत खूबसूरत है। आप लोग भी देखिए, एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत और फलों से भरे हुए दरख्त, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और फिर मैंने यहाँ पर विज़िट किया, काफ़ी सारे लोगों से मिली हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को भी मिलवाऊँ। जितना हो सकेगा हम उनकी मदद करके जाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये शहीदास गांव है। चित्राल पहले आए, उधर से हम लोग 6 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर आगे आए हैं इस गांव में। तो यहाँ पर लोग हैं, काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं। तो अभी हम लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर एक बेवा खातून रहती हैं और उनकी 2 बेटियाँ साथ, और उनका ना तो कोई भाई है और वालिद साहब तो पहले से नहीं है, तो कोई उनके काम का ज़रिया भी नहीं है जैसे वो मतलब कमा के खा सके। तो फिर हम लोग आज इनके घर आए, मैं आपको उनका घर भी दिखाती हूँ। और इनकी मदद ऐसी होती है जैसे गांव में कुछ लोग हैं वो इनको मदद इनकी कर देते हैं, वरना इनके पास कोई पैसे नहीं और कोई इनका मतलब रोज़गार का कोई सिस्टम नहीं है। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग ये देखेंगे इनका घर, इनसे मिलेंगे तो इनकी ज़रूर कोई मदद कीजिएगा। तो आप इनका घर देखें पहले। लाइट वगैरह है। आज इनके घर चलते हैं हम लोग इनका घर देखते हैं पहले। सहरा ये है, ये इधर लाइट्स का कोई सिस्टम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, ये इनका वो किचन है। ये खाने पीने का उन्होंने यहाँ पे सामान वगैरह रखा होता है। ठीक है, अभी मैं इनके साथ बैठती हूँ और इनके साथ बात करती हूँ, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाए, बैठे आप, बैठ जाए आप, बैठ जाए। आप हाँ जी, तो ये वो अम्मा जी हैं और ये इनकी बेटी है, एक और इनकी बहन है छोटी। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। इनको उर्दू नहीं आती, तो ये मेरे साथ सिस्टर बैठी हैं, ये तर्जुमा करके आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि ये क्या हमें बताते हैं अपने घर के हालात के बारे में और कैसे गुजारा करते हैं। हाँ जी, तो आप अम्मा जी बताएंगी, आप अम्मा जी बता दें। अम्मा जी, आप कैसे गुजारा करते हैं, मतलब खाना पीना कहाँ से कैसे करते हैं? كأنه كان خدایک و زکاتی مکانی می‌نوید. आप मुझे ये बताएं कि ये मतलब कैसे गुजारा करते हैं घर के? अच्छा, कोई गांव में ज़कात वगैरह दे वो इनको दे जाते हैं, और वैसे भी कोई मदद इनकी गांव वाले ही करते हैं, मतलब दूर से कोई भी नहीं आता जो इनको कोई राशन का अरेंज कर जाए, कोई पैसे दे जाए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं हमारी माँ जी हैं, और मुझे तो देख के बहुत हो रहा है, लेकिन अगर आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आपसे जितना हो सकेगा इनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत दूर रहते हैं। मैं आई हूँ नहीं यहाँ पर, मुझे पता है कि बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ पे आई हूँ, तो इनकी ज़ाहिर बात है कौन इनको देखेगा और किसको पता चलेगा कि यहाँ पर भी लोग ज़रूरतमंद हैं। तो आप लोग प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिएगा। तो माँ जी, आपने ये पट्टी क्यों बांधी हुई है हाथ पे? चोट लगी हुई है? अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, रहने दे कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग और लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन इनसे मिलके तो समझ नहीं आ रही क्या करें, लेकिन ये कि आप लोग प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिएगा। तो अब भी हमें हमारे YouTube चैनल वालों से काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है हमें, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि उनमें से हम लोग इन लोगों को कुछ इनकी मदद करके जाएं। तो इसीलिए फिर मैं इनसे मिली हूँ, तो मुझे इनके बारे में जैसे पता चला, तो सबसे पहले हम इनकी हेल्प करेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम ज़रूर करेंगे। तो लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी ज़रूर ताउन कीजिएगा, ताकि और कुछ नहीं, हर महीने इनके घर में राशन आ जाए, खाने पीने का इनको कोई मसला ना हो यहाँ पर। तो वैसे तो आपने इनका घर की कंडीशन देख ही ली है सारी, तो चले फिर हम माँ जी को देखते हैं। जी, ये पैसे हैं, ठीक है। वो YouTube का हमारा चैनल है, वहाँ पर लोग जब आप लोगों को जैसे घर शर देखते हैं ना, तो वो फिर मदद करते हैं। तो जब दोबारा आपकी कोई हेल्प करेगा ना, तो मैं आपको ज़रूर पैसे भिजवाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोग हर महीने राशन अपना ले सकें और ज़रूरत के खर्चे जो हैं पूरे कर सकें।
ठीक है किती दुबारा किती ते वा पैसा दोमरा नाही जो प्रोग्राम सरसमाल क्या हा मस्त ते पैसा दोमरा रशीम बोयरा ठीक है। मैं ये सिस्टर है इनके घर पे आई हूँ, तो मैं अगर उनको भेजेगा मैं इनको भेजूंगी, आप इनको दे दीजिएगा, ठीक है। आप लोग फिर राशन ले लीजिएगा, अपना खाने पीने का इंतजाम कीजिए, ठीक है। और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कि आप लोगों की कोई जरूरतमंद कोई चीजें हैं जो आपकी मदद की जाए घर के बारे में? कुछ नहीं बस घर के खर्चे की जरूरत। इसकी बहन ऐसे करते हैं ना, अच्छा। घर देते हैं, अच्छा, उनके लिए कुछ खर्चे का मसला था। फैन के खर्चे का मसला है, ठीक है। तो ये अभी यही बात मुझसे कर रहे हैं कि हमें बस खर्चे का ही मसला है, क्योंकि खाने पीने का सामान और चीज़ें लेके आनी होती हैं, तो इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। तो जो गांव में कोई ज़कात इनको दे जाता है या उनको पैसे वैसे हेल्प वगैरह को कर देता है, तो ये गुजारा कर लेते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई अरेंज नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इनके लिए सोचिएगा और ज़रूर कुछ कीजिएगा। मैं आई हूँ यहाँ पर, चलो ये इनको माँ जी को इतना फ़ायदा हो मेरे आने का यहाँ पर कि हर महीने इनकी कोई हेल्प कर दिया करे। मकसद ये इतनी दूर कोई भी नहीं आता और ना कोई ध्यान देता है। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग आते हैं, बस ये इलाका मतलब है खूबसूरत देख के चले जाना, लेकिन ऐसे लोगों से नहीं मिलते। तो आप लोग ज़रूर इन पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि ये माँ जी है और ख़ास बेवा खातून है, कोई इनका सहारा नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इनकी ज़रूर मदद कीजिए। हाँ जी, तो हम लोग अब चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये कहना है कि खुदा हाफिज़, और मैं जितनी हो सकता है मैंने आपकी हेल्प की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई देखेगा, आपकी मदद करना चाहेगा, अगर मुझे किसी ने कहा तो मैं ज़रूर वहाँ पर से भी मैं यहाँ पे आपको पैसे भेज दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो खर्चा है चलता जाए, ठीक है। माँ जी हैं, इनको मैं ज़रूर भेजा करूँगी पैसे, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी भी माँ नहीं, और उनको देख के मुझे बहुत हो रहा है कि मैं ज़रूर इनके लिए कुछ करूँ। तो अभी हम लोग को आप इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए, बात नहीं, चलें फिर आप लोगों से भी इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।